नमस्कार। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बीएससी एजी ग्रेजुएट, एमबीए रूरल मैनेजमेंट और एफपीओ फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथी निरंतर फ़ोन करके ये सवाल करते रहे हैं कि कृषि आदान का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है और इस में से फिर 58% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। और कृषि आदान का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। खेती का जो कुल बिजनेस है उसकी साइज़ 54.25 बिलियन यूएस डॉलर है। तो इसमें हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत रहती है जो अपना काम शुरू कर सकें, और वहाँ सफलता की भी बहुत अधिक गारंटी होती है, क्योंकि सामान्यतः इस क्षेत्र में उतना कंपटीशन नहीं होता है जितने दूसरे बिजनेस शुरू करने में होता है। दूसरे, खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान को हर सीजन में कृषि आदान खरीदना ही पड़ता है। तो ये डिमांड आपको क्रिएट नहीं करना पड़ती है, ये हमेशा डिमांड क्रिएटेड होती है। तो बहुत सारे जो साथी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें कानून की समझ, कौन से लाइसेंस चाहिए, कैसे डीलरशिप मिलेगी, कहाँ से कौन से मटेरियल रखना चाहिए, इसके बारे में निरंतर उनमें उत्सुकता बनी रहती है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इस सेक्टर में कितने सेक्शन होते हैं। तो इसमें मोटा मोटी अगर हम कृषि आदानों का वर्गीकरण करें तो 4 तरह के कृषि आदान होते हैं। पहला है रासायनिक उर्वरक। इसमें यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके, पोटाश आदि खाद होते हैं। इसी की एक कैटेगरी है जैविक खाद, जिसमें मिक्सचर, प्रोम, केंचुआ खाद, इस तरह के खाद आते हैं। और तीसरा इसी में जो खाद आते हैं वो है घुलनशील खाद, जो पानी में घोल के खेतों में सप्लाई किए जाते हैं फसलों में। दूसरा कृषि आदान का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है बीज। और बीज में सामान्यतः 3 तरह के बीज होते हैं। सबसे पहले फील्ड क्रॉप के जो बीज होते हैं, जिसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज ये शामिल होते हैं। इसी में बीज में दूसरी कैटेगरी होती है सब्जियों की। फल और सब्जियों के बीज का व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय है। और तीसरा है फॉडर, चरी, जो जानवरों के लिए चारा पैदा करते हैं। तो ये बीजों का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें हाइब्रिड बीज आते हैं और ओपी वैरायटी के बीज आते हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो है फसल संरक्षण का। फसल संरक्षण, जिसको हम चालू भाषा में पेस्टिसाइड का बिजनेस कहते हैं। इसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, पीजीपी, पीजीआर, माइक्रोन्यूट्रेंट और बीजोपचार के प्रोडक्ट आते हैं। अगला जो सेक्टर है वो है मशीन और उपकरण। इसमें हेवी मशीनरी होती है, जैसे ट्रैक्टर और उनकी एसेसरीज, हार्वेस्टर आदि। दूसरे होते हैं लाइट इक्विपमेंट और मशीन्स, जिसमें दवाई छिड़कने के पंप, सिंचाई, स्प्रिंकलर, पॉली हाउसेज, नेट हाउस, ग्रीन हाउस, फिर जो बागवानी में सामान लगते हैं जैसे प्लास्टिक क्रेट्स, ट्रे, पैकिंग मटेरियल, लिनो बैग वगैरह, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इन कोई भी व्यक्ति जो दुकान खोलना चाहता है वो इन चारों सेक्टर में दुकान खोल सकता है, या वो चारों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर की भी दुकान खोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमें दुकान खोलना है तो हमें ये समझना है कि इसमें कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट है, सीड कंट्रोल एक्ट है,
और पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट है। और इन कंट्रोल एक्ट के तहत फर्टिलाइज़र कंट्रोल रूल्स हैं, पेस्टिसाइड कंट्रोल रूल्स हैं और सीड कंट्रोल रूल्स हैं। इन नियमों के तहत फिर राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक आदेश निकालती हैं। ये जो व्यवसाय है ये काफ़ी ड्यूटी जिसमें गवर्नमेंट के कानून लागू होते हैं वो उस तरह का व्यवसाय है और इसमें लाइसेंस लेना होते हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है, न्यूनतम योग्यता है, वो या तो बीएससी एजी हो या बीएससी केमिस्ट्री के साथ उनने किया हुआ हो। तो जो लाइसेंस लेना चाहता है या जो बिजनेस करना चाहता है उनके स्वयं के नाम डिग्री हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम डिग्री है उसको वो अपना पार्टनर बना सकते हैं या उन्हें अपनी फर्म में एम्प्लॉय के तौर पे दिखा के उनकी डिग्री पर लाइसेंस ले सकते हैं। अब इसका आवेदन कहाँ करना है और आवेदन के पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना होंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं। तो इसमें हमें अपनी फर्म का या कंपनी का नाम सोचना पड़ेगा, उसका पंजीयन कराना पड़ेगा। फिर आप जहां दुकान खोलना चाहते हैं यदि वो आपकी खुद की है तो ठीक है, अगर आपकी खुद की नहीं है तो आप किराए से दुकान ले सकते हैं। उसकी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनवाना होगी। दूसरे, यदि आप खाद का व्यवसाय करते हैं तो आपको गोदाम की ज़रूरत होगी, तो वो आपका स्वयं का हो सकता है या आप गोदाम भी किराए पर ले सकते हैं और उसकी भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना पड़ेगी। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी फर्म के नाम से बैंक में खाता होना चाहिए। इतने कागज़ तैयार करने के बाद फिर आपको श्रम विभाग से दुकान स्थापना का एनओसी लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा। फिर अगर आप खाद का बिजनेस करते हैं तो जिन कंपनियों का खाद आप बेचना चाहते हैं उनका ओ फार्म आपको प्राप्त करना होगा। और यदि आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड का बिजनेस कर रहे हैं तो जिन कंपनियों के फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आप बेचना चाहते हैं उनसे आपको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेना होंगे। तो ये सब कागज़ इकट्ठे करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो किसान कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनकी फ़ीस होती है जो चालान से आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और फिर आप या तो उपसंचालक कार्यालय में जाके या जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ जाके अपने पेपर फिजिकली भी जमा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे राज्य सरकारों ने लाइसेंस देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। उस समय सीमा में कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी आपके गोदाम और दुकान का निरीक्षण करेंगे और फिर आपको लाइसेंस जारी कर देंगे। अब यहाँ जब जो कंपनियों से ओ फार्म और पीसी लेना होते हैं तो उसके लिए आपको डीलरशिप लेना होती है और उसमें डिपॉजिट देना पड़ता है। तो यहाँ ई फसल आपकी मदद करती है क्योंकि उनका एक अपना फ्रेंचाइजी मॉडल है ई फसल का, और जो लोग ई फसल की फ्रेंचाइजी लेते हैं उन्हें किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेना की आवश्यकता नहीं होती है। उनको ओ फार्म और जो आवश्यक पीसियाँ हैं वो ई फसल की टीम उपलब्ध करा देती है। तो आप ई फसल की टीम से संपर्क करें और अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। एक ये ऐसा व्यवसाय है जिससे में कम से कम जोखिम है, कम से कम लागत से आप ई फसल की फ्रेंचाइजी के साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो यदि आप हमारी टीम से संपर्क करते हैं तो निश्चित ही वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे और आपका बिजनेस स्थापित कराने में मदद करेंगे। धन्यवाद।